अब इसका हाईली डिस्ट्रीब्यूशन वाला सबसे पहला केस कौन सा है वो देखो। बेसिकली अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन ने जो कुछ फॉर्मूले पहले पढ़े थे ना उनको फिर से प्रूव करेंगे, पर उनमें भी सोच, जैसे हाईली सिमेट्रिकल क्या हो गया, वायर, और यहाँ आइडियल सोलनॉइड, और भी चीजें लाएंगे अपन, टोरॉइड, इनफाइनाइट शीट, और भी नई चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे। कुछ पुरानी पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ पुरानी में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अच्छा, वो एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से ज्यादा समझ में आता है। अब जैसे हम एक चीज पढ़ चुके थे, याद करो, इनफाइनाइट वायर जो होता है उसकी वजह से मिनटी फील्ड क्या होती है सर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। अरे हाँ सर, या म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो भी आपने ले रखा हो। ठीक सर, वो बात सही है। क्या इनफाइनाइट वायर बिल्कुल सिमेट्रिक है? हाँ सर। क्या उसमें एम्पियर सर्किट लॉ से सवाल कर सकते हैं? हाँ, देखते हैं कैसे। जैसे अपने वायर ले लिया, ओहो, आ जाओ भाई अपना वायर, आ जाओ, ध्यान से देखो। हो, मान लो ये वायर है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो कि ये वायर है जिसमें करंट ऐसे बह रहा है, टक 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 टक। हो, ध्यान से देखो इसको। ये इसका टॉप व्यू, ये रियल व्यू, पूरा बड़ी आराम से आए एकदम। मान लीजिए आपको इस करंट कैरिंग वायर से आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो आपने बोला कि मैंने, अच्छा इसको ऐसा टॉप व्यू देखो तो करंट ऐसे बाहर आ रहा है, आर दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। हाँ सर। अब आपने क्या करा, एक एम्पियर्स लूप बना लिया। ये दो, ये क्या है, ये एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप। बेसिकली आप समझो कि अगर आपको किसी वायर के, वैसे आपको उसका फॉर्मूला पता है, मैं आपको एम्पियर सर्किट लॉ से प्रूव करके बताऊंगा, ध्यान सुनना। इनफाइनाइट वायर के आसपास अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है किसी आर दूरी पर, तो आपने बोला भैया देखो, आर दूरी पे निकालनी है, आप एक सर्कल मान लो, सर्कल एम्पियर्स लूप बन गया। हाँ, तुम ध्यान देखो तो इस मैग्नेटिक, इस इनफाइनाइट वायर के क्या मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन घुमाए तो ऐसे ऐसे घूमेगी। अगर आर फिक्स्ड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। बी, क्या ये बी निकालना है? हाँ, पर क्या बी सब जगह सेम है? अरे हाँ। अच्छा, बी और डीएल में कितना एंगल है? देखो हर जगह, एवरीवेयर, ध्यान से समझना, एवरीवेयर मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, अपन ने क्या करा, हमें सिमेट्री से क्या पता पड़ा कि एवरीवेयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज सेम ड्यू टू सिमेट्री। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। एवरीवेयर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम ड्यू टू सिमेट्री। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक है सर। अब क्या करें सर? तो एवरीवेयर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम ड्यू टू सिमेट्री एंड एंगल बिटवीन, ध्यान से समझे, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज जीरो एवरीवेयर। अरे हाँ सर, जब अपन एम्पियर्स लूप मानते हैं तो क्या एक सेंस ऑफ रोटेशन भी मानते हैं? क्यों ना ऐसे ही मान लो। तो देखो, अगर सेंस ऑफ रोटेशन आपने क्लॉकवाइज ही मान लिया तो सोचो बाहर वाला करंट पॉजिटिव हो गया। हाँ सर, और देखो बी और डीएल में एंगल जीरो हो गया। अरे हाँ, तो हमने एम्पियर्स लूप ऐसे ही मानेंगे ना कि सवाल को सॉल्व कर पाए, सिमेट्री बिठा पाए, जैसे कि सिमेट्रिक गॉसियन सरफेसेस माना करते थे। हाँ सर, तो भैया अगर करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से अगर आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो बिल्कुल सिमेट्रिकली एक अपना लूप ले लो, एम्पियर्स लूप, उसमें करंट ऐसे मान लो, सॉरी उसकी डायरेक्शन ऐसे मान लो कि भाई वो जो करंट है वो पॉजिटिव आ गया। अच्छी बात, बीओडीएल में हमेशा एंगल जीरो। अब लॉ क्या कहता है सर? लॉ कहता है कि इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। बिल्कुल सही सर। अच्छा, बी तो हर जगह सेम है और बी और डीएल में एंगल हमेशा कितना है? जीरो। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी डीएल कॉस जीरो म्यू नॉट आई इन। अरे आई इन तो आई ही है, बी बाहर आ गया, कॉस जीरो 1 होता है, इंटीग्रल डीएल पूरा डीएल तो 2 पाई आर होता है। अरे हाँ, इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओ माई गॉड, यही तो फॉर्मूला हमने रट रखा था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ओ माई गॉड, क्या उसको फिर से प्रूफ करा हमने? इसको फिर से प्रूफ करा हमने, पर अब मदद ली एम्पियर्स सर्किटल लॉ की। किसकी मदद ली? एम्पियर्स सर्किटल लॉ की। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक,
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, ठीक है सर। अब क्या करें सर, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सुनो रे भाई, ओके। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एवरीवेयर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज सेम ड्यू टू सिमेट्री एंड एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज जीरो एवरीवेयर, ओके, ठीक है। इधर देखो, अब सुनो, एक्चुअली क्या है, जो आपने वायर पढ़ा ना, ये देखो, ये वायर है। अब इस वायर जैसे ऐसे वायर है, अब होता तो सिलेंड्रिकली वायर, इस वायर पे पीएचडी करते हैं। ये वायर अपन पहले भी पढ़ चुके, पर अपन इस वायर को पहले फाइनाइट लिया था, फिर इनफाइनाइट लिया था, फाइनाइट का फॉर्मूला वही लिया था। सर फाइनाइट का यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्या? नहीं, सोचो क्यों, मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर ऐसे फाइनाइट वायर है आई, उसको एम्पियर सर्किट लॉ से नहीं निकाल सकते क्या? बी नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। बोलो क्यों? फाइनाइट वायर का क्या आया था, याद करो, याद करो, बिनोटाई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वो नहीं निकाल सकते क्या इससे? नहीं, क्यों बताता हूं। ये जो वायर है ना, वाई, सवाल है वाई, खुद लिखोगे सॉल्यूशन। ये जो वायर है फाइनाइट, याद करो, यहां पे जब तुम बी लिखोगे तो सिर्फ आपको फाइनाइट वायर की वजह से चाहिए, पर ये फाइनाइट वायर का करंट यहां जाके गायब थोड़ी हो गया, ये कहीं और भी जुड़ा हुआ है। अगर आप बी डॉट डी लगाओगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी बी डॉट डीएल में। अरे हाँ, तो अगर फाइनाइट इनफाइनाइट ले रहे हो तो अनंत पे गया, अनंत पे गया, अनंत पे जाके वो कहीं जुड़ भी रहा हो तो उसकी बी का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा जहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे हाँ, पर अगर फाइनाइट है तो भैया ये कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, उसका बी भी आएगा। अरे हाँ, सॉल्यूशन क्या है? बिकॉज वी हैव टू कंसीडर, we have to consider, because we have to consider what? We have to consider magnetic field due to wires attached to finite wire। अरे हाँ, ये क्या बच्चे कई बार पूछ लेते, इसलिए मैंने आपको पूरी कहानी सुना दी। ओ हो, तो फाइनाइट वायर नहीं निकाल सकते एम्पियर सर्किट लॉ से, वो अनसिमेट्रिक हो गया, कहीं थीटा 1 कहीं थीटा 2, ओके। और वो जहां पे भी इस इतनी लेंथ के बाद जहां भी जा रहा है उसकी भी तो बी आएगी एम्पियर सर्किट लॉ में, इसलिए इनफाइनाइट के निकाल सकते हैं, इसलिए पीएचडी इनफाइनाइट पे ही होगी। पर इनफाइनाइट के अंदर घुस के पीएचडी करेंगे। अब अगला लेवल क्या, सुने, क्या ध्यान से सुने। जैसे ये जो आपका वायर है, ये है तो सिलेंड्रिकल, अब इसमें दो वैरायटी ली गई, इसमें दो वैरायटी ली गई। ओ हो, दो वैरायटी क्या? सुने, सोचो, ये जो वायर है सिलेंड्रिकल, ये हॉलो हो या सॉलिड हो। अगर हॉलो हुआ तो करंट क्या सिर्फ सरफेस पे आएगा, और सॉलिड हुआ तो अंदर और सरफेस दोनों जगह आएगा। तो अपन इनफाइनाइट वायर को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, आर वायर का सिलिंड्रिकल वायर मानते हैं और उसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, हॉलो और सॉलिड। ओ माय गॉड, तो अब अपन लिखेंगे हॉलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, हॉलो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। ओके सर, तो हॉलो करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर आपके सामने बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसका रेडियस आर है, इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब ध्यान से समझें, ध्यान समझें, इनसाइड द वायर समझें। एक्चुअली इसमें दो केस है, जब अपन आर कोई भी जनरल दूरी, जैसे अपन पहले करते थे ना, आर और आर, तो अपन पहले केस लेते जब आर लेस देन आर है। अब तुम इसका थोड़ा सा ऐसे लूप देखो, देखो ये हॉलो है, रियलिटी में ये है, इसको ऐसे देखो, अगर तुम ध्यान देखो तो करंट सिर्फ इस जगह है, इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको ऐसे, ये क्रॉस क्रॉस ऐसे समझो, करंट अंदर जा रहा है। अरे हाँ, अब अपने को, अच्छा ये रेडियस टोटल आर है,
हमें आर दूरी पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो अपना बेसिक तरीका क्या है भैया, एम्पियर सर्कुलर लॉ बना लो, सॉरी एम्पियर्स लूप बना लो, वही सर्कुलर सिमेट्री की वजह से बना लिया साहब। ओ हो बोला गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इसके पैरेलल ही हो सकती है, तो बोला गया कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू, फिर से पुरानी बातें याद आएगी जिसे बच्चा ढंग से सुन रहा है, आई इन बी इंटू 2πr म्यू नॉट आई इन। ओ माय गॉड, इस शेप के अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, तो जीरो, तो बीबी सिमेट्री से हो गया बीबी जीरो। मतलब हॉलो इनफाइनाइट वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। अरे हाँ, बात म्यू नॉट आई बाई 2πr, वो तो चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, वो तो म्यू नॉट आई बाई 2π आ रही थी, अभी वही तो निकाला था, अंदर जीरो होती है पर हॉलो होता। अब याद करो तो ग्राफ राफ बनवा लेते हैं, ध्यान से देखो आपको याद आएगा। ये बी और आर का अगर ग्राफ बनाया जाए तो आर बराबर आर तक, कहां तक, आर बराबर आर तक, ये आर बराबर आर तक जीरो, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी और ये वैल्यू म्यू नॉट आई बाई जस्ट अंदर जस्ट बाहर 2πr हो जाएगी, और उसके बाद वो 1/r से घटेगी। ऐसी बातें पहले भी हो चुकी है। यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ग्राफ अंदर बाहर याद होना चाहिए, बाहर तो याद ही है, ग्राफ सेट होना चाहिए, अंदर कितना जीरो। ऐसे भी अपन निकालेंगे सॉलिड का, याद करो होलो स्फीयर टाइप चीज आ रही है। अरे हाँ, होलो स्फीयर किसका, याद करो कंडक्टर्स। हाँ सर, कुछ कुछ तुम्हें मैच करता हुआ नजर आएगा। हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, अच्छी बात है रे भाई। तो भैया इनसाइड द वायर, आउटसाइड, ये वो ये बी जीरो, आउटसाइड द वायर, ये सब तो हम समझ गए, हो गया हमारा आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाई 2r। हमारा ग्राफ आ गया, ये लो साहब हमारा ग्राफ कैसा, हो एनिमेशन से देख लो उसमें क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2πr, ये अपना ये, बोलो क्लियर है क्या। अब देख, सॉलिड, सॉलिड में करंट सब तरफ, इनसाइड द वायर, ध्यान से सुने। अब ध्यान सुनिए, मैं आपको पहले इसका वो बना के बताता हूं। देखो ये, अगर आप देखो करंट आपका ऐसे टॉप व्यू बनाते हो, करंट आपका ऐसे, मान लो इसमें टोटल करंट आई है, कितना है आई। तो ध्यान देखो, एक चीज अपन डिफाइन करते थे, जे बराबर जे करंट डेंसिटी, इसमें यूज लेंगे उसको आई बाई एरिया, के एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, अब पहली बात, आर लेस देन आर, बाहर के लिए तो आप जानते हो म्यू नॉट आई बाई 2πr, फिर से वही कहानी, आर लेस देन आर के लिए ये 3D है, आप तो ये वाला डायग्राम बना लो, आपको क्लैरिटी रहेगी, जो अच्छा लगे। अच्छी बात है, तो भाई अपन क्यों ना आर बराबर आर पर एक अपना एम्पियर्स लूप मान लें। ओ हो सिमेट्री से अपन ने बोला इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन। हाँ सर, इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके सर। तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन। अब क्या करें सर, ध्यान से सुनो, चलते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओके। अब देख, वही बी इंटू 2πr ड्यू टू सिमेट्री म्यू नॉट आई इन। अब आई इन तो है, अंदर थोड़ा तो है, ध्यान से देखो, तो क्या आई इन को लिखेंगे जे इंटू πr स्क्वायर। अरे हाँ सर, जे इंटू करंट डेंसिटी इंटू एरिया इंटू πr स्क्वायर। अरे हाँ, अंदर का एरिया तो πr स्क्वायर है ना। हाँ सर, भूल गए जे की, याद है करंट सिटी में पढ़ा था। हाँ सर, और बोला था मैग्नेटिज्म में ज्यादा काम आएगा, चालू हो गया वो, जे पर अब बहुत सारे काम बात आएगी। देखो, पाई ने पाई को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, तो बी की वैल्यू आई म्यू नॉट जे आर बाई 2।
अरे हाँ सर, जे के टर्म्स में रटो इसके फॉर्मूले को। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट जे आर बाई टू। अरे हाँ, ध्यान से देख, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि स्ट्रेट लाइन। ये देख स्ट्रेट लाइन है ये। अरे हाँ, अच्छा आउटसाइड क्या हुआ देखें तो भाई, आउटसाइड क्या हुआ देखें तो भाई, आउटसाइड तो हमें पता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओ हो, अब कोई आपसे ग्राफ बनवा ले तो बनाओ, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है, बी और आर का ग्राफ बनाइए। ध्यान से देखिए, आर बराबर आर तक क्या ये स्ट्रेट लाइन है? आर बराबर आर के बाद ये हाइपरबोला है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ पे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अरे हाँ सर, जैसे कहानी मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर इक्वल टू आर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। So mu naught I by 2 pi r, B directly proportional to r, B directly proportional to 1 by r, r equal to r. अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई म्यू नॉट जे आर बाई टू, बेसिकली यही फॉर्मूला है। अच्छा, हॉलो के अंदर कितनी होती है सर? जीरो। हॉलो के अंदर कितनी होती है सर? जीरो। घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, आ जाओ। क्लियर है सर? सही सा लग रहा है सर? क्लियर? तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, हॉलो के, और सॉलिड के म्यू नॉट जे आर बाई टू। याद रखना फॉर्मूला, ग्राफ अंदर बाहर, बाहर तो वैसे ही याद है। ये ध्यान से देखो तो दोनों के तीन चीजें, अंदर बाहर ग्राफ, अंदर बाहर ग्राफ। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपका दिमाग चलना चाहिए। सर वही तो नहीं चलता है। चलेगा, घिसोगे तो चलेगा, तुम घिसते नहीं हो, समस्या ये है, घिसोगे तो चलेगा। ओके सर, म्यू नॉट जे आर बाई टू, आउटसाइड द वायर हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो गया, ग्राफ हो गया। हाँ हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, स्ट्रेट आया। हो, फिर भाई लो भाई, ऐसे बन गया। हाँ सर, एनिमेशन पे भी जो अपन ने पढ़ा वो सही, अपन तो पहले ही बना लेते हैं। फील तो आनी चाहिए ना, खुद बनाओ तभी तो फील आएगी। हाँ सर, चलो भाई, बोलो क्लियर? अब सॉलिड में थोड़ी पीएचडी और कर लेते हैं। मान लो कि जो आपका जे है वो वेरिएबल है। अभी जो हमारा जे था वो आई बाई ए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था करंट। मान लो जे वेरिएबल हो, ऑल्दो टफ सवाल कहलाते हैं, बट सुनो, मान लो कि आपका जे वेरिएबल हो, ऐसे समझे, ये टक 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 टक। अब सोचो, मान लो आपको आर दूरी पर चाहिए, जे जो है कोई फंक्शन है, जे नॉट आर, कुछ भी हो सकता है वो, जे नॉट आर प्लस ए, कुछ भी, कोई। अच्छा, अब क्या करें, ध्यान से समझिए। पहली बात ध्यान समझना जो मैं कहने वाला हूं। मान लो कि आपने यहां से ये आर दूरी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, आपने ये आर दूरी पर एक एम्पियर सर्किट, एम्पियर्स लूप बनाया, और उसके लिए लिखा इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन। सिमिट्री से बिल्कुल, क्योंकि रेडियल फंक्शन है, आपने लिखा बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब आप फंस गए। आई इन लिखने के लिए जे तो वेरिएबल है, मुझे इस वायर के अंदर का करंट चाहिए। अगर जे कांस्टेंट होता तो भैया मैं जे इंटू पाई आर स्क्वायर लिख देता, जैसे कि अभी करा। ऑल्दो वही ज्यादा आएगा, तो थोड़े टफ सवालों की फॉर्मेट सुनते चलो। अब क्या करें, जाहिर सी बात है, अगर मुझे छोटे आर वाले रेडियस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सॉरी करंट निकालना है, तो क्या करूं सर? हाँ, अब क्या करें सर, ये तो बड़ी चिंता वाली बात हो गई। चिंता नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, देखो भाई, करने का तरीका वही सुनो। क्या करें, क्यों ना हम यहां पर x पे जाके dx की एक स्ट्रिप लें। हाँ सर, ये देखो, समझ में आ रहा है, स्ट्रिप ले ली मैंने। हाँ, इस स्ट्रिप पे di मान लें,
करंट स्ट्रिप में, क्या उसके लिए J को कांस्टेंट माना जा सकता है? हाँ सर, तो J एज अ फंक्शन ऑफ R जो भी दे रखा है इनटू इस स्ट्रिप का एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया कितना 2 पाई x dx। अरे हाँ, ऐसी बातें पहले भी कर चुके हैं अपन। क्या इस स्ट्रिप को खोलें तो इसका लेंथ 2 पाई x, मोटाई dx, तो 2 पाई x dx एरिया इनटू J एज अ फंक्शन ऑफ R, या अब तो x हो जाएगा ना, वो J एज अ फंक्शन ऑफ R की जगह x। अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। अब क्या करें? अब टोटल आई के लिए क्या करें? आई इन के लिए इंटीग्रेट करें। J एज अ फंक्शन ऑफ x 2 पाई x dx, x की लिमिट 0 टू r। इस आई इन को उठाकर यहां रखते हैं, तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट 0 टू r J एज अ फंक्शन ऑफ x 2 पाई x dx। ये हो गया सॉल्व। ये फॉर्मेट है कि अगर J वेरिएबल आ जाए, अब कुछ भी फंक्शन ले लो, कोई बोले J का फंक्शन है J नॉट R, तो उसे J नॉट X लिख लो, वो RX एक की तो बात है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। अभी टफ सवालों का काउंट होता है। बेसिकली मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर J वेरिएबल हो तब भी क्या मैं सवाल कर सकता हूं, इनफाइनाइट वायर हो बाहर निकाल सकता हूं, हॉलो हो निकाल सकता हूं, सॉलिड हो निकाल सकता हूं, सॉलिड में भी J वेरिएबल हो तो भी कर सकता हूं। PhD है प्रॉपर। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर। अब क्या करें सर? अरे सुनते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई, ठीक है भाई, ओके, गॉट योर पॉइंट, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, ठीक है, लो आगे। अगर अंदर कहीं से भी आपको r लेस देन r के लिए मिनट पे निकाल दिया तो ऐसा, अच्छा मैं तो कह रहा हूं कोई अगर आपसे पूछ ले बाहर निकालो, तो आप क्या करोगे? b इंटू 2 पाई r, जनरल r निकालो, इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल। अब आई टोटल कैसे निकालेंगे? देखो, आई टोटल के लिए अब आप इंटीग्रेट ना छोटे r तक नहीं करोगे, आप करोगे 0 से r तक, क्योंकि करंट तो उसमें खत्म हो गया ना। हाँ, कोई आपसे बाहर भी पूछ ले r ग्रेटर देन r, तब भी अपन कर सकते हैं। सिर्फ अंतर ये आएगा कि अब आई टोटल निकालना होगा। आई टोटल छोटे r तक नहीं जा रहा है, अब बड़े r पे खत्म हो गया है। अरे हाँ, तो इंटीग्रेशन 0 से r कर लेना बस। अरे हाँ सर, तो अगर J वेरिएबल हो तो अंदर हो बाहर हो मैं निकाल सकता हूं। बात तो सर आपकी सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, अब क्या करें भाई? देखो, आ जाओ, समझ आ रहा है सर? तो J वेरिएबल हो, J कांस्टेंट हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, हमें कोई कष्ट नहीं है। यहां तक तो क्लैरिटी है। और पीएचडी करते हैं किस पे? वही एम्पियर सर्किट लॉ की मदद से। देखो अपन ने इनफाइनाइट वायर पे पीएचडी कर ली। हाँ, और ध्यान से देख, अब पता है तेरे को याद कर, कैविटी प्रॉब्लम्स कराए थे मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये एग्जैक्टली वही है। ये तो खैर अभी जो करके बताया वो है। हाँ, ये तो आ गया, हमें पहले ही लिख लिया, हमने सब समझ आया। याद करो, हमने कैविटी प्रॉब्लम्स पढ़ी थी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो वाले सवाल आ गए, देखो ध्यान। मैं तो कह रहा हूँ सॉलिड अपने वायर है और उसमें कैविटी है, देखो ऐसे। अरे हाँ, मैं तुम्हें इस सवाल का टॉप व्यू करके दिखाता हूँ, पहले समझो करा क्या है। मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ हो क्या रहा है, ध्यान समझो। हॉलो इनफाइनाइट वायर ही है, इधर देखो। असलियत में क्या है, ये ऐसे है। अरे हाँ, बिल्कुल सही, ये इसका टॉप व्यू है। ऐसे अपना ये यहाँ पर ऐसे उन्होंने ये रेडियस 4r ले लिया होगा, ये r ले लिया होगा, ये 2r ले लिया होगा। हॉलो है ये, सॉरी सॉलिड है, इनफाइनाइट, और बीच में ये r की कैविटी है। अच्छा, करंट ऐसे बह रहा है, समझो। अब याद करो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। इसमें 3 वैरायटी के सवाल कराऊंगा, तुम जानते हो। अगर किसी ने वो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कहानी अगर किसी को याद है तो उसे रिपीट टेलीकास्ट लगेगा, पर मैं पूरा कराऊंगा, ध्यान से कराऊंगा।
ध्यान से सुन। अब ऐसे करंट बह रहा है और मान लो कि करंट डेंसिटी J, ठीक, मैं सवाल बनाता हूं, ध्यान से सुन। मान लो अपने से पूछा गया कि यहां से 8 r दूरी पर, कितनी दूरी पर, 8 r दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। ये बेसिकली प्रश्न है। अब अपन जानते हैं कि जो अपनी कैविटी है, ये उसका 3D वाला डायग्राम है। हम जानते हैं कि जो इसकी कैविटी है, जो इसकी कैविटी है, उसमें प्लस जे माइनस जे दोनों माना जा सकता है। और ये हाँ, तो जो इसकी कैविटी है जहां 0 है वहां प्लस जे माइनस जे दोनों मान, प्लस जे मान लोगे तो क्या ये 4r का पूरा शानदार बन जाएगा? 4r का, अरे हाँ सर। और यहां से 8r की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना बड़ी बात है। देखो ऐसे, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड पाम रूल से, वही डायरेक्शन पाम रूल से, कंफ्यूज नहीं ना, डायरेक्शन निकालने के लिए पाम रूल चलेगा बिल्कुल ढंग से। तो पाम रूल से डायरेक्शन की तरह आई बी नीचे, इसकी वजह से पूरे में जे मान लिया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड आई बी इक्वल टू ये वाली म्यू नॉट B1 मान लो, म्यू नॉट आई को लिखेंगे J इंटू पाई इंटू 4r का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r की जगह 8r। पाई ने पाई को मार दिया, 4 4 जा 16, बिल्कुल सही, और ये 2 8 जा 16। तो B1 जो वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट J R, सही कर रहा हूं क्या? म्यू नॉट J R सही लग रहा है, देखो म्यू नॉट J R। हाँ, अब सोचो जो कैविटी उसमें प्लस जे था तो माइनस जे भी था, मतलब प्लस जे का मतलब अंदर पूरा और माइनस, यानी कि ऐसे देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये रहा, ये देखो, इसका मतलब डॉट 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 करंट बाहर आ रहा है। और ये हाँ, इसका रेडियस कितना r है, इसके सेंटर से ये दूरी कितनी है सर? 6r। ओ हो, अच्छा करंट अगर बाहर ऊपर आ रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 ऊपर है। अरे हाँ, अच्छा B2 है कितनी? फिर से वही, ये तो बाहर वो पॉइंट हो गया। क्या ये पॉइंट, दोनों इनफाइनाइट वायर, क्या दो इनफाइनाइट वायर बन गए, एक 4r रेडियस का, एक r रेडियस का, एक में करंट अंदर है, एक में करंट बाहर है। पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो दोनों के लिए बाहर है, एक से 8r दूरी पर है, एक से 6r दूरी पर है। फिर कह रहा हूं बात थोड़ी रिपीट टेलीकास्ट है। अरे हाँ, तो B2 इक्वल टू म्यू नॉट आई कितना सर? आई कितना सर? आई कितना? आई वही J इंटू पाई R स्क्वायर, म्यू नॉट J इंटू पाई R स्क्वायर। ये तो करंट आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R 6R। पाई ने पाई को मार दिया, R ने R को मार दिया, म्यू नॉट J बाई 12। सही कर रहा हूं क्या? गड़बड़ तो नहीं कर रहा? नहीं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R ही तो म्यू नॉट J बाई JR बाई 12। अरे हाँ सर, देखना सही तो कर रहा हूं ना, म्यू नॉट J इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R इंटू 6R। पाई ने पाई को मार दिया तो म्यू नॉट JR बाई 12। दोनों घटे बड़े, B1 B2 घटे, तो B नेट कितना हुआ? म्यू नॉट JR माइनस म्यू नॉट JR बाई 12। तो भैया आंसर आया 11 म्यू नॉट JR बाई 12 अंदर, सॉरी नीचे। देखा मेरा सही आ रहा है क्या आंसर? हाँ, म्यू नॉट JR बाई 12, 11 म्यू नॉट JR बाई 12, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट। म्यू नॉट JR बाई 12 पूरा प्रूफ करके बताया। देखो, अरे आया कि नहीं आया? अरे हाँ हाँ, आया कि नहीं आया? आया सर, बिल्कुल सही आया सर, जोरदार आया, मजेदार आया। अच्छा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर। तो 11 म्यू नॉट JR बाई 12। अब सोच के देख, ऐसे 3 वैरायटी सर कर रहे थे, तीनों फिर कराऊंगा। अभी जो पॉइंट लिया वो क्या दोनों के बाहर था? अब क्या ऐसा पॉइंट ले सकते हैं जो एक के अंदर हो और एक के बाहर हो? देखो तुम ही करोगे अब,
ये आ गया, ओ हो बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। म्यू नॉट जे आर बाई 12, लो भाई पॉइंट पी लिया, देखो वही कहाँ खेल है वापस, पॉइंट पी 2r दूरी पर। ओ हो यहाँ पर बताना है, ध्यान से, वो बड़े वाले के अंदर आएगा। सॉलिड वायर के अंदर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2, उसको याद रखना। छोटे वाले के बाहर आ जाएगा करंट डेंसिटी जे। करो, तुम भी करो, मैं भी कर रहा हूं, देखते हैं कौन सही करता है। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, प्लस जे माइनस जे बना लेना है। कोई 4r वाली कहानी चल रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन का ध्यान रखें, पाम रूल से डायरेक्शन आएंगी, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, मैं बोल रहा हूं पर तुम करते रहो। यहाँ से 2r दूरी पर ये आएगी ऊपर b1, b1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट जे आर, आर की जगह 2r बाई 2। करो करो, मैं भी कर रहा हूं। डॉट 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 डॉट, कैविटी में प्लस जे माइनस जे दोनों मान लिया गया। ये दूरी हो गई 4r। मैग्नेटिक फील्ड आएगी नीचे पाम रूल से, b2 म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई इंटू 4r। पाई ने पाई को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, म्यू नॉट जे आर बाई 16। देखो भाई सही कर रहा है क्या मास्टर? देखो भाई, बड़े वाले के ये अंदर पॉइंट है। अरे बड़े वाले के कहां पॉइंट है? ये अंदर। हाँ सर, अगर ये बड़े वाले के अंदर पॉइंट है तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी B1, दैट इज म्यू नॉट जे छोटा r बाई 2। बोलो भाई। हाँ सर, छोटा r अब कितना बन गया? 2r, तो 2r बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया। B2 की वैल्यू ध्यान से समझो, 4r की दूरी से अपनी जो नीचे आ गई वो आ गई म्यू नॉट जे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर आई बन गया 2 पाई आर 4r, तो सही तो लग रहा है, म्यू नॉट जे आर बाई 16। अब देखो दोनों घटी, तो बी नेट जो अपना बचा वो बचा म्यू नॉट जे आर माइनस म्यू नॉट जे आर बाई 16, दैट इज म्यू नॉट जे आर 15 बाई 16। और ध्यान से देखो तो B1 डोमिनेट करा, मतलब ऊपर। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो क्लियर? तो म्यू नॉट जे आर बाई इंटू 15 बाई 16। ओके, गॉट योर पॉइंट? क्लियर है? आ जाओ भाई, देखा आंसर आया क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। कुछ गड़बड़ करी है अपन ने, 7 म्यू नॉट जे आर बाई 8 आ रहा है, अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी क्या? चेक करते हैं एक बार। 4r 2r सही तो है, म्यू नॉट जे आर बाई 2, तो r 2r बाई 2 ये तो सही है, म्यू नॉट जे आर ही आएगा। यहाँ कहीं गड़बड़ करिए अपन ने, 8 आना चाहिए क्या? रुक जाओ, अच्छा 2 4 16 कैसे लिख दिया अपन ने? 8 ही तो आएगा। हाँ 8, और ये आया 7 बाई 8, बिल्कुल सही। गलती पकड़ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। चलो भाई, 7 म्यू नॉट जे आर बाई 8 आंसर आ गया। कहानी वही पुरानी चल रही है। अब सोच, उसी कैविटी के दोनों के बाहर ले लिया, एक के अंदर एक के बाहर, तीसरा क्या होगा जो सबसे टफ होता है इसका? याद कर, वहां पे भी आई थी, याद करो, नॉन कंडक्टिंग कैविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। याद करो, फॉर्मूला आया होगा रो एल वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। यहाँ पे देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो स्फीयर था, ये वायर है। आंसर आ गया 7 म्यू नॉट जे आर बाई 2, 8, बिल्कुल सही। अब देखो भाई साहब, कहानी में पॉइंट भी अंदर ले लिया। ओ हो, ध्यान से समझो, कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया अंदर, समझना अच्छे से। इसको ध्यान से देखो, करा क्या है, ये ऐसे है पॉइंट पी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। ये सेंटर से सेंटर की दूरी एल वेक्टर, ये पॉइंट पी दोनों के अंदर, ये r1 वेक्टर ऐसे, ये ऐसे r2 वेक्टर, बिल्कुल सही, ये एल वेक्टर, ये θ1 ये θ2, ऐसे देखो पहले तुम।
अरे हाँ सर, ऐसे R1, वो डायग्राम समझ आ रहा है, पर पॉइंट को अंदर ले लिया, कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया आपने तो अंदर। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, अच्छे से, बिल्कुल अच्छी बात है। अब देखो तुम इसको इसको प्रूफ सुनो अच्छे से। ये अपना पहला हिस्सा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अपनी अंदर है, पूरा का पूरा अपना, पूरा का पूरा अपना ये बन गया है। अगर ये पूरा बन गया है तो देखो क्या ये ऐसे R1 दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड θ1। हाँ सर, ध्यान से देखो तो R1 दूरी पर है अंदर पॉइंट ही, क्या R1 दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी होगी तो ऐसे परपेंडिकुलर ना, R1 की तो परपेंडिकुलर ही होगी ना, ऐसे पाम रूल से देखो। अरे हाँ सर, तो B1 होगा तो ऐसे ही, बिल्कुल सही। एंगल एंगल ध्यान दो तो ये भी θ1 है। अच्छा B1 है कितना, ध्यान से देखो, म्यू नॉट J R1/2। हाँ सर, तो B1 की डायरेक्शन वर्टिकल से θ1 एंगल, मैग्नीट्यूड म्यू नॉट J R1/2। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ओके सर। ध्यान से देखो, प्लस छोटा वाला, यानी कि थोड़ा सा उसे भी बड़ा बनाता हूं ताकि फील आए, डॉट 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 डॉट। ठीक भाई, इससे देखो तो दूरी कितनी, इससे देखो तो दूरी R2। अरे हाँ सर, अच्छा। अब करंट बाहर आ रहा है तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर ही होगी, ये होगी B2। अच्छा अच्छा, ध्यान दो तो आपको समझ आएगा कि ये वाला एंगल दिया हुआ है θ2। अरे हाँ, तो ये भी कितना हो गया θ2, और B2 की वैल्यू है म्यू नॉट J R2/2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बढ़िया शानदार चीजें पढ़ा रहा हूं, दिमाग रखना, प्रूफ करा रहा हूं, बाकी याद रखना है आपने को। अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, समझ आ रहा है सर, सही लग रहा है सर। अब क्या करें, करते चलें, बढ़ते चलें, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आया रे भाई। ठीक भाई, तो म्यू नॉट J R2/2। अगर तुम देखो ध्यान से तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो बी नेट के लिए करेंगे डायग्राम ऐसा बना देखो, B1 B2 तो वेक्टर है ना दोनों, तो वेक्टरली जुड़ेंगे ना, तो देखो इधर आएगा B2, ये एंगल होगा θ2, और इधर आएगा B1, ये एंगल होगा θ1, और B1 B2 आपको दे रखे हैं। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इधर कंपोनेंट से करते हैं अपन, ध्यान से देखो तो इधर कंपोनेंट आएगा B2 साइन θ2, और इधर आएगा B1 साइन θ1, और इधर आएगा B2 cos θ2, और इधर आएगा B1 cos θ1। ओ हो, मैं इनको बी ओरिजेंटल बी वर्टिकल लिख लेता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, अच्छे से कहानी को समझना, फील आएगी आपको। देखो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में देखो तो आपको समझ में आया कि B1 साइन θ1 माइनस B2 साइन θ2। अरे हाँ, अच्छा, अब देखो B1 कितना है, ये रहा म्यू नॉट J/2, म्यू नॉट J/2 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो देखो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट J/2 B1 R1 साइन θ1 माइनस R2 साइन θ2। अरे हाँ सर, इसको B2 को यहां लिख लेता हूं नीचे, B2 म्यू नॉट J R2/2। अच्छा, अब तो मैंने इसको थोड़ा और बड़ा करके बनाता हूं मैं इस वाले डायग्राम को, देखो इसको जूम कर रहे हैं थोड़ा, ये ऐसे टक टक टक, ये L, ये θ1, ये θ2, ये मत सोचना तुम कैसे करोगे, ये मैं बता रहा हूं। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये टोटल लेंथ L है। अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल को, ये H अगर मान लो, तो देखो लेफ्ट वाले ट्राइंगल से H की वैल्यू R1 साइन θ1 है, और राइट वाले ट्राइंगल से H की वैल्यू R2 साइन θ2 है। अरे हाँ, तो R1 साइन θ1 और R2 साइन θ2 तो दोनों H हैं। अरे हाँ, तो ये भी H, ये भी H, तो 0, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन
मैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे ऐसे आ रही थी वो कट गई। ओ हो, बात तो समझ आई, अच्छी भी लगी। ध्यान से सुनना, अब सुन। B2 cos थीटा 2 प्लस B1 cos थीटा 1 म्यू नॉट J बाई 2 R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2। R1 cos थीटा 1 ये वाली लेंथ, लेफ्ट का बेस, R2 cos थीटा 2 राइट का बेस, दोनों का बेस मिलाकर तो L है। अरे हाँ, तुम ध्यान से देखो तो आंसर म्यू नॉट J L बाई 2 है। L क्या है? L है कैविटी और सेंटर के बीच की दूरी। ध्यान दो, ये कांस्टेंट आई है। जैसे याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आती थी रो एल वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वैसे आती है म्यू नॉट जे एल बाई 2। ओ माय गॉड, म्यू नॉट जे एल बाई 2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो म्यू नॉट जे एल बाई 2। अरे वाह सर, कांस्टेंट आई देखो फिर से, यानी कि ऐसी कैविटी जिसमें अंदर दोनों के अंदर पॉइंट ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है। अरे हाँ, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? कांस्टेंट। और ध्यान दो, क्या ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर आई है? ध्यान से देखो, ये है डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर। ये ध्यान देना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मत रखना। किसके परपेंडिकुलर आई है? एल के। ओ हो, अभी समझाऊंगा मैं बात तुमको। पहले बताओ क्या कहानी समझ आई? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस क्या कांस्टेंट आई? फॉर्मूला आया म्यू नॉट जे एल बाई 2। रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी से, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? क्लियर है? ओके, सो म्यू नॉट जे एल बाई 2। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। ओके, सो म्यू नॉट जे एल बाई 2। क्लियर? कांस्टेंट, independent of position of the point inside the cavity, it should be in the cavity only। कैविटी में है तो कांस्टेंट है। ओके, बात तो समझ आई सर, अच्छी भी लगी सर। जो प्रूफ करा वो देखो आपको। हाँ, पैरेलल वाला 0 हो, परपेंडिकुलर वाला म्यू नॉट जे एल बाई 2। हाँ सर, बोलो क्लियर? अब ध्यान से मैं इसमें छोटी सी बात और बताता हूँ। मान लो, देखो मैं क्यों डायरेक्शन वाली बात बोल रहा हूं, ध्यान समझो कि अगर कैविटी यहां होती इस जगह ऐसे, ठीक है, और ये सेंटर से ये दूरी L होती, तो ध्यान समझो L के परपेंडिकुलर ऐसे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, म्यू नॉट जे एल बाई 2 परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर। और एल वेक्टर के परपेंडिकुलर तो हो गई, पर मैंने पाम रूल से देखा ऐसे कि इधर है, तो ये बात याद रखना है ना। तो फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट जे एल बाई 2 परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर होती है। अरे हाँ सर, देख इसमें इधर थी तो नीचे आई, इसमें इधर थी तो इधर आई, ऐसे वर्टिकल मत रख लेना, वो तो उस केस के लिए वर्टिकल आई। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, तुम ध्यान दो, ऐसी ही कहानी सुनाई थी कुछ कुछ सिमिलर टाइप की नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाँ सर, सुनाई तो थी सर। सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया सर। ओके, चलो भाई, तो म्यू नॉट जे एल बाई 2। अब देख,
अपन ने भाई साहब वायर पे पीएचडी कर डाली, सॉलिड, हॉलो, सॉलिड में भी वेरिएबल, उसमें भी कैविटी, ये वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, सब पीएचडी करा दी मैंने। अब याद करो, आपने पढ़ा था सोलेनॉइड, हाँ सर पढ़ा तो था, और याद करो उसमें अपन ने पढ़ा था आइडियल सोलेनॉइड। तो आइडियल सोलेनॉइड की अपन बात करेंगे क्योंकि सिमेट्रिक केसेस की वजह से अपन आंसर निकाल सकते हैं। याद करो, उसे आधा काट लेते थे तो डायग्राम कैसा दिखता था वो आपको याद है, हाँ ऐसा। तो मैं डायरेक्ट वही बना रहा हूं, अपने को बी निकालना होता था। हाँ, आइडियल सोलेनॉइड है आप जानते हो, यानी कि इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ओके, अगर इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है तो हम सिमेट्री से बोल सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वैसी ही होंगी। अरे हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? अब ये बी निकालना है। अच्छा, हम जानते हैं सिमेट्री से कि बाहर जीरो होता है, अंदर बी होता है। अच्छा, बी निकालना होता है, बिल्कुल सही बात, अच्छी बात। आइडियल सॉलिड में सिमेट्री से बोल सकते हैं अनंत से लेकर अनंत। तो सर बाहर कैसे जीरो? मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आपको पहले ही बोला था, थोड़ा सा कभी लगेगा तो मैं बताऊंगा। एक्चुअली बाहर जीरो ऐसे मानते हैं, समझना ध्यान से। ऐसा समझो पास पास में दो वायर है, बिल्कुल ऐसे ही तो करंट बहता है। हाँ सर, अब समझो। तो ऐसे समझो कि करंट बिल्कुल पास पास वाले में अगर बह रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हर पास वाले की वजह से इस वाली जगह पर ध्यान समझो, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो ऐसे आई, इसमें जो आई वो ऐसे आई। कंफ्यूज मत होना, ध्यान सुनो। ऐसे एक लूप, ऐसे लूप, इसके इसके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर। याद करो ऐसे लूप में कैसे होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप पकड़ लो तो ऐसे होती है। हाँ, इसके पास में एक और ले लो, इसके पास में भी ऐसे। हाँ, अब अगर तुम ध्यान देखो तो ऐसे और ऐसे। हाँ, अगर ऐसे एक में करंट बह रहा है और ऐसे एक में बह रहा है, तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रही है और दूसरे की वजह से उल्टी आ रही है, तो कैंसिल आउट हो रही। ध्यान समझना, ऐसे दो लूप समझो और ऐसे अनंत तक चलते जा रहे हैं। हाँ सर, चलते तो जा रहे हैं। तो अगर ऐसे अनंत तक चलते जा रहे हैं तो ऐसे जो करंट है, ऐसे समझो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमती है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ गई ना वो। तो बेसिकली सिमेट्रिकल लूप्स कैंसल्स आउट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। सिमेट्रिकल लूप्स कैंसल आउट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। वैसे तो सही बताऊं तो याद रखना है, आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सर? जीरो होती है। क्या होती है सर? जीरो होती है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके, गॉट योर पॉइंट। अब तो ऐसे अपन ने लूप लिया था, ऐसे घुमाया था कुपच, ऐसे घुमाया था कुपच, ये ठीक। खैर, अपने को तो अंदर का बी निकालना है। अब हम क्या करें कि एम्पियर्स लूप मान लें बी निकालने के लिए। देखो ध्यान से सिमेट्री से कैसे, सुनो। आप एक ऐसे लूप मानो, टक। अच्छा, वो एन वेन याद है ना, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे आप लूप मान लो एक ऐसे, ए बी, आधा अंदर आधा बाहर, ठीक है सर, ठीक है। ऐसा समझो स्क्वायर लूप, साइड एल, एम्पियर्स लूप है। ओके, ऐसे मान लिया। तो एक सेंस ऑफ रोटेशन भी मानो, ऐसे ही मान लेते हैं, बिल्कुल मान लिया। अब सोचो, अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पर अगर अपन लॉ लगाएं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अच्छा, हमें वो चीजें याद है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। प्रूफ कर रहा हूं जो आप पहले कर चुके हो, पीएचडी कर चुके हैं अपन। किस पर? सोलेनॉइड पर। ढंग से पीएचडी कराई है आपको। अरे हाँ, तो जो अपन ने पीएचडी करी है उस पर अब अपन ज्यादा नहीं जा रहे हैं। अपन एक बार और प्रूफ करके बता देंगे कि देखो एम्पियर सर्किटल लॉ से भी आइडियल सोलेनॉइड का ला सकते हैं। सुने, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल। अब देखो, इस अगर स्क्वायर लूप है तो इसके चार हिस्से हो गए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ए बी, जब आप ए से बी चले तो बी और डीएल में एंगल जीरो है, तो ए बी पे बी डीएल की वैल्यू हुई बीएल। ध्यान से देखो, ये ए से बी, ए से बी, बी और एल में एंगल जीरो और बी कांस्टेंट, तो बीएल। बी सी,
0। आधे बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और आधे जहां है वहां परपेंडिकुलर है। CD, अरे बाहर कुछ है ही नहीं, 0। DA, लॉजिक सेम, BC वाला फिर 0 बराबर म्यू नॉट आई इन। अब सुने, आई इन, सोचो अगर करंट हर वायर में आई है तो कितने, ये जो अंदर है वायर, ये कितने वायर हैं? 3 मत बोल देना तो डायग्राम के। क्या L लेंथ में कितने वायर होंगे? कितने टर्न्स होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स N, तो N इंटू L। L इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो N इंटू L, वायर बाहर आ रहे हैं, हर में करंट I, तो N L I, L ने L को मार दिया, B की वैल्यू आई म्यू नॉट N I। प्रूफ दिमाग में सेट रहना चाहिए, फील देता है थोड़ी सी, बोर्ड में भी आ जाता है, इसलिए ध्यान से रख लो थोड़ा सा दिमाग में। प्रूफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो भैया ये प्रूफ है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो भैया पूरे वायर पे बीएसडी कर ली, आइडियल सोलेनॉइड पे घुस गए, फाइनाइट वायर का क्यों नहीं निकाल सकते वो समझ लिया, कहानी बिल्कुल ढंग से, और म्यू नॉट एन आई अपने को समझ आ गया। इसी के जैसा एक सिस्टम बनाते हैं जिसे बोलते हैं टॉरॉइड, वो धीरे धीरे आएगा, पहले समझो अच्छे से। ये देखो अब, अच्छा ये अपना आंसर आ गया तो हम समझ गए, म्यू नॉट एन आई। हो लो भाई, म्यू नॉट एन आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ along the length of the solenoid। ओके, अब देखिए क्या तुम ऐसा समझ कि वो जो अपना जो आइडियल सोलेनॉइड होता है ना, समझो ध्यान से देखो, जो आइडियल टाइप का सोलेनॉइड होता है उसमें होता क्या है, समझो ऐसा। अगर तुम्हें याद हो तो उसका एल जो होता है ना, वो काफी बड़ा होता है इस आर से, याद है? हाँ, आप ऐसा समझो, इस आइडियल सोलेनॉइड को ऐसे पकड़कर ऐसे घुमा दो तो गोला बन जाएगा ना पूरा। मतलब समझो पतली सी ट्यूब है, उस पर अपने वायर लपेट दिया, ओहो, आप तो समझो ऐसे सोलेनॉइड लिया, उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। ऐसे समझो कि आपका 10 मीटर का सोलेनॉइड था, 10 मीटर की लेंथ का, और उसका रेडियस 1 mm था, याद करो आइडियल की तरह करता है, उसको ऐसे था, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा, तो करंट अपने आप में। ऐसे सेटअप को टॉरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉरॉइड। अरे क्या बोलते हैं सर? टॉरॉइड बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छी बात सर, टॉरॉइड। उस टॉरॉइड पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह की बात आएगी, कोई खास बात नहीं। सुने, ये है टॉरॉइड, ये है टॉरॉइड, ये पतला सा डी। आप ऐसे समझो, अगर अपन उस लेंथ वाले फंडे पे चले तो आर काफी बड़ा है इस डी से, तभी वो कहानी होगी जो अपन ने पढ़ी। अच्छा, कंफ्यूज मत हो ना, इसको बना सकते हो तुम ऐसे, ऐसे बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, हाँ, और इस पे वायर लपेट लो ऐसे, देखो ऐसे। तुम ऐसे तो नहीं सोचते ना सर तो पीपीटी पे बना बना के ले आते हैं, भैया क्लासेस में हम खुद ही बनाते हैं, उन्हीं की पीपीटी बनाई गई है, इसे बना बना के भी दिखा रहा हूँ। हाँ सर, ये लो, मान लो कि टोटल टर्न्स है n इक्वल टू टोटल टर्न्स। ओके सर, छोटा n क्या हो गया? बड़ा n बाई 2πr। ये बात लॉजिकली समझ आ रही होगी, और अपने को बोला हुआ है कि r काफी बड़ा है किससे? d से। अगेन द सेम लॉजिक, मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्या होगी? 0, अंदर होगी, और आप देखो तो सोलेनॉइड को अगर आपने ऐसे घुमाया पूरा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम जाएंगी पूरी, तो अंदर होंगी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कांस्टेंट, सिमेट्रिक, बिल्कुल शानदार तरीके से। ऐसे देखो कैसे, आपको समझाता हूं, ऐसे होंगी लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे समझ आ रहा है क्या? हाँ सर, ये क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये बी ही आपको निकालना है। ओके सर, बात समझ आई सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। तो रियलिस्टिक डायग्राम भी दिखाया, मतलब एनिमेटेड डायग्राम भी दिखाया, बना के भी दिखाया, अब निकालना क्या है वो भी पता है।
सिमेट्री से बाहर 0, अंदर ही है। अच्छा सर, क्लियर है सर, जोरदार है सर। अब क्या करें सर, सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ठीक है रे भाई। ओके, सुने, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल सही क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। ऐसा समझो, फिर से याद करो, अपन ने सोलेनॉइड को समझने के लिए क्या कर रहा था, उसे काट दिया था खूब। हाँ सर, काटा तो था सर। मान लीजिए कि आपका करंट ना ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे, अलग अलग कलर से बनाना ताकि तुम्हें फील आए, ऐसे करंट बह रहा है। बिल्कुल सही सर। तो ग्रीन कलर शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाइट वाली, येलो वाली आउटर बाउंड्रीज, वायर व्हाइट से। ठीक सर। अब याद करो हमने क्या करा था, क्या उस सॉलिड को बीच से काटा था ताकि अपन उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकें। हाँ सर, तो क्यों ना अपन इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें। ये देखो, वो दिखाया होगा ये, ओ क्रॉस सेक्शनल व्यू। हाँ सर, मैं थोड़ा सा खुद ही बनाता हूँ, आपको फील आएगी, ध्यान से समझो। ये देखो क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा, ध्यान समझना अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, इस पे आउटर बाउंड्री क्या है अभी समझ में आ जाएगा तुमको। फिर ये इनर बाउंड्री क्यों बना रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। क्रॉस सेक्शनल व्यू, कौन सा व्यू, क्रॉस सेक्शनल व्यू। ओके, अब सुन, ध्यान सुन, ये डॉट डॉट का मतलब है, इसको मैं व्हाइट से दिखाता हूं, ये डॉट डॉट का मतलब है कि करंट बाहर आ रहा है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है, कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल। और इसका क्या मतलब है, क्रॉस क्रॉस का, करंट अंदर जा रहा है, और ये क्रॉस सेक्शनल। और याद करो पीछे क्या ग्रीन ग्रीन लाइंस बनाई थी, इसलिए बनाई थी ग्रीन ग्रीन लाइंस, देखो डायग्राम बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए, फील आए कि हाँ भाई मास्टर भी बनाता है। आ जाओ भाई। हाँ, अब देखो ग्रीन लाइंस बनाता हूं, वो ग्रीन लाइंस क्या थी, वो ग्रीन लाइंस थी मैग्नेटिक फील्ड। ओहो हो, क्या वो ही हमको निकालनी थी। ये प्रूफ होता है, इतना बड़ा सा लगता है पर होता कुछ नहीं है, अभी पता पड़ेगा, टाइम पास है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अपने को, है ना। हाँ थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। अब आप क्या करो, ये बी निकालने के लिए, बी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब सुन, एम्पियर सर्किटल लॉ बना लो। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या, एम्पियर सर्किटल लूप बनाओ, लो भाई, ये लो, बिल्कुल इसके सिमेट्रिक सर्कलर ही बनाएंगे ताकि बीडीएल हमेशा 0 हो जाए। ये नीला क्या है सर, नीला है एम्पियर्स लूप। हाँ सर, एम्पियर्स लूप, वेरी गुड, एम्पियर्स लूप। बस अब क्या था, क्या उसका रेडियस आर ही, क्योंकि डी तो छोटा है, डी तो काफी छोटा है। अरे हाँ, तो सब जगह रेडियस आर, तो एम्पियर्स लूप अगर अपन देखें तो लगाया गया फिर से इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, बिल्कुल सही, बी इंटू 2πr, बी सब जगह सिमेट्रिक बिल्कुल, डीएल के साथ एंगल 0, बी इंटू 2πr म्यू नॉट आई इन। ध्यान से देखो, जितने भी वायर ये बाहर वाले दिख रहे हैं ना, ये सब, ये सब जितने भी दिख रहे हैं अंदर, वो आई इन ही तो हैं। तो टोटल टर्न्स कितने थे, एन, एन टोटल टर्न्स। हाँ सर, तो क्या आई इन लिखा गया एन आई, सोच के देखो पहले ही, हर एक वायर में करंट आई है, अरे सारे ही तो अंदर आ गए एक बार तो,
अरे हाँ, तो टोटल म्यू नॉट एन आई, तो सिंपली देखो तो बी की वैल्यू आई म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ध्यान से देखो तो n बाई 2 पाई आर इस छोटा एन आई, फिर से वही आ गया। अरे हाँ सर, पर कहानी ऐसे समझी जाती है जो बताया गया है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, मजेदार क्लियर है सर। बोलो क्लियर। अरे सोच लो। तो ये याद रखना है भैया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड आया म्यू नॉट एन आई। कितना आया? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट बड़ा एन आई बाई 2 पाई आर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्लैरिटी सर। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। ओके क्लियर है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। आ जाओ सर, बोलो पक्का? हाँ सर, क्लियर सर, क्लियर सर, बढ़िया सर, एकदम समझ आ गया सर। लो भाई, हो गया, आंसर आ गया। कोई जो अपन ने बताया वो आ गया। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर एन इज द टोटल टर्न्स, उसको अपन ने म्यू नॉट एन आई बोल दिया एज ए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समझ आ गया सर। ओके, ये था टॉरॉइड। सोलेनॉइड के बाद एक नई चीज पढ़ी, टॉरॉइड। एक और चीज पढ़ते हैं, इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट। ये क्या है पहले समझो। ऐसा समझो कि एक ऐसे शीट है इनफाइनाइट, अनंत से लेकर अनंत तक, अनंत तक जा रही है। कहां तक जा रही है? अनंत तक। देखो ऐसे, मैं बताता हूं पूरा। ऐसे शीट है पूरी, ऐसा शीट, ऐसे शीट, अनंत से अनंत तक करंट जा रहा है, ऐसे छक छक, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अच्छे से बनाता हूं, ध्यान सुन। ये करंट, अच्छा करंट के लिए बोला गया कि ये लेमडा एम्पियर पर मीटर है। मतलब अगर आप इसका ऐसे 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 इनफाइनाइट शीट है, अनंत से लेकर अनंत तक, ऐसे उधर अनंत इधर अनंत, करंट ऐसे जा रहा है, जूम। हाँ सर, वो जो करंट जा रहा है उसके लिए बोला गया कि लेमडा एम्पियर पर मीटर। मतलब अगर आप इसको 1 मीटर ले लो, कितना ले लो? 1 मीटर अगर आप ले लो तो भैया इसमें लेमडा एम्पियर करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा सर? लेमडा एम्पियर जाएगा। ओके सर, कितना जाएगा? लेमडा एम्पियर जाएगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब आपसे पूछा जाए कि यहां से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। अच्छा, अब हमने कुछ लॉजिकल बातें सुनी। अनंत से लेकर अनंत तक जा रहा है ये वायर, ध्यान से सुनना। मैं एक बात क्लैरिटी से रख सकता हूं, क्या सुने, अगर अपन बहुत ध्यान से सिमेट्री को एनालिसिस करें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगी। चलो ऐसे कैसे बोला आपने, पहले मैं लॉजिक बताता हूं, हालांकि उसे दिमाग में सेट रखना है, सुनना। एक वायर छोटा सा यहाँ लो, बिल्कुल सिमेट्रिकली एक वायर यहाँ लो। ध्यान से देखो तो इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, ध्यान से देखो तो इधर वाले की वजह से इधर आएगी। ऐसी बातें अपन कर चुके हैं। इस वाले वायर की वजह से इधर आएगी, इस वाले वायर की वजह से इधर आएगी, इन दोनों के मिला के ऐसे आएगी, और ऐसे अगर सेट लेते जाओगे तो नीचे ही आएगी। अरे हाँ, और वो पाम रूल से देखी जाती है खूब अच्छी, और अनंत से लेकर अनंत तक है। तो अभी आर दूरी पे कोई भी पॉइंट लो, सब जगह बी सिमेट्रिक होगा। बी है कितना मुझे नहीं पता, पर बी होगा नीचे। अरे हाँ सर, ये बात सही तो लगी। तो किसी भी आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसी, ये निकालनी है आपको। अब क्या करें? वही एम्पियर सेक्रेटरी लॉ की मदद लेंगे। अच्छे से सुने ध्यान से, ये बी निकालना है ना अपने को। देखो वैसे तो फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, सिंपल लूप ले लेते हैं। देखो कैसे, आइए लूप ले लेते हैं, आइए कैसे, ऐसे बड़ी एसिमेट्रिक लूप लो, जैसे आपको अच्छा लगे। देखो शानदार, ये लूप ले लिया, जबरदस्त। ए बी सी डी, ये लेंथ एल मान लो, बिल्कुल सही सर। ये अगर दूरी आर है तो ये अपने आप 2r हो गई, बिल्कुल सही सर। ठीक है, लूप एबीसीडी मान लिया। अगर आप ध्यान से तो करंट अंदर मान रहा है अपन, तो ऐसे ही मान लो करंट को, ताकि आई पॉजिटिव आ जाए। सेंस ऑफ रोटेशन अपन ने ऐसे मान लिया, बिल्कुल सही सर।
इस पे एम्पियर्स लूप बन गया। आप सुन, सो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन। इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन। ओके सर, अब देख, तो अपन थोड़ा नोटेशन को अच्छे से लेते हैं। ए बी सी डी, अब देख, ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। ए बी में देखो तो लेंथ है एल, कितनी है? एल। और बी और एल में एंगल कितना है? 0, तो देखो बी एल। बीसी देखो, बी से सी में मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर जो भी होगी परपेंडिकुलर होगी, तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? एल वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देयरफॉर 0। सीडी में देखो, अगर राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी। फिर से देखो तो सी से डी गए और बी भी ऊपर, तो बी और डीएल में एंगल फिर 0, माइनस नहीं होगा, फिर 0, तो सी से डी फिर बी एल, और डी से 0 बराबर म्यू नॉट आई इन, बी तो नेट होती है, बराबर म्यू नॉट आई इन। और हाँ, आई इन अंदर वाला, ध्यान से देखो, लेमडा एम्पियर, एक लेमडा एम्पियर पर मीटर, तो एल लेंथ में कितना? लेमडा एल, एल ने एल को मार दिया, म्यू नॉट लेमडा एल, एल ने एल को मार दिया, बी की वैल्यू आई म्यू नॉट लेमडा बाई 2। सो इनफाइनाइट, ध्यान से देखो फिर से, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, कुछ कुछ वैसी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट, म्यू नॉट लेमडा बाई 2, लेमडा इज द करंट पर यूनिट लेंथ, याद होना चाहिए। ये टॉरॉइड सोलेनॉइड फॉर्मूले याद रखो, दिमाग में सेट रखो, टॉरॉइड सोलेनॉइड इनफाइनाइट शीट वायर, ये पूरी कहानी थी किसकी? ये पूरी कहानी थी अपने एम्पियर सर्किटल लॉ की। याद करो, मैंने कहानी सुनाई थी कि पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे 2 लॉ से, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगता है वो निकालना सीखेंगे। तो अब अपना चालू होगा दूसरा सेक्शन, फोर्स। क्या चीज? फोर्स। ओके सर, तो उस फोर्स की कहानी को अपन चालू करेंगे अगले टर्न पर। तब तक के लिए लड़ते रहो पर पढ़ते रहो, मास्टर की बात सुनते रहो, और तुम हो शानदार क्योंकि तुम्हारा मास्टर है जोरदार। थैंक यू, सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।